गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं सिक्स हिंदी मीडियम आपका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है आदि मानव। तो इसमें पूरा बताया गया है कि आदि मानव के जीवन के बारे में, उसके जो उपकरण थे वो कैसे हुआ करते थे, उन्होंने अग्नि की खोज किस प्रकार की, मध्य पाषाण युग, और उसके बाद में पहिए का आविष्कार, तो उनके सारे जीवन के बारे में बताया। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। आदि मानव वानरों की प्रजाति का विकसित रूप है, लेकिन ये वानरों से भिन्न है। वानर यानी बंदर। ये वानरों के समान चारों पैरों से न चलकर दो पैरों से चलता था और सीधा खड़ा होता था। वे सब कार्यों को करने के लिए अपने हाथों का प्रयोग करता था। उसकी बुद्धि का विकास पशुओं की अपेक्षा बहुत अधिक था, इसलिए उसने औजारों और हथियारों को अपनी सुविधा अनुसार विकसित किया। वे उन हथियारों का प्रयोग जंगली जानवरों से रक्षा के लिए करने लगा। उसको पता चला कि अपनी इससे रक्षा हो सकती है, तो उसने उसका प्रयोग किसके लिए किया? रक्षा के लिए। धीरे धीरे उसके जीवन की दशाओं में सुधार भी होने लगा। क्योंकि ये लोग पत्थर के उपकरणों का प्रयोग करते थे, इसलिए ऐसे स्थान खोजते थे जहाँ अधिक से अधिक अच्छे पत्थर मिल सकें। ये लोग अधिकांशतः गुफाओं, पहाड़ों की कंदराओं में रहते थे, क्योंकि इन्हें वर्षा, धूप और आंधी तूफान से सुरक्षा मिलती थी। संभव है कि ये लोग पत्थरों के अतिरिक्त लकड़ियों और हड्डियों के भी औजार बनाते थे, क्योंकि ये वस्तुएं उन्हें आसानी से मिल जाती थी। पत्थरों के कुछ औजार आज भी प्राप्त होते हैं। मानव विकास के अनेक चरणों से गुजरा है, जिसे उसके उपकरणों तथा हथियारों के विकास के माध्यम से जाना जा सकता है। उपकरणों तथा हथियारों के आधार पर पाषाण युग को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। मतलब जो आदि मानव के उपकरण थे और उसके जो हथियार थे, उसके आधार पर जो पाषाण युग था उसको 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। ठीक है। तो पुरापाषाण काल क्या है? पुरापाषाण युग का प्रारंभ लगभग 5 लाख ईसा पूर्व में हुआ था, जो 10,000 ईसा पूर्व तक जारी रहा। ये युग उस समय का परिचायक है जब प्रारंभिक मानव पत्थरों से निर्मित अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करता था। आदि मानव औजारों का प्रयोग अपनी सुरक्षा, मांस काटने, पेड़ों को काटने, जड़ों को खोदने आदि के लिए करते थे। भारत में पुरापाषाण युग पत्थर के औजार निम्नलिखित स्थानों पर पाए गए: सोहन घाटी, सिंधु नदी की सहायक, ऊपरी झेलम घाटी, शिमला की पहाड़ियाँ, सिरसा, ब्यास एवं बाणगंगा घाटियाँ, नेपासा एवं प्रवरा घाटियाँ, नर्मदा नदी की सहायक जो हैं वो घाटियाँ, नर्मदा घाटी, तापी घाटी, गोदावरी घाटी, चंबल घाटी आदि। अब आता है आदि मानव का जीवन। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में किया करते थे। आदि मानव आखेट तथा भोजन संग्रह द्वारा आजीविका प्राप्त करता था। वे शिकार तथा भोजन की तलाश में भटकता फिरता था। वे जंगली जानवरों को शिकार करता था, जंगलों को खाने योग्य पौधे, जड़ें, फल, बेर आदि एकत्रित करता था। इस तरह मानव पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। उस समय मानव कच्चा भोजन ही खाता था, क्योंकि तब तक अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। आदि मानव के टाइम में अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वो भोजन के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? कच्चे पदार्थों का, कच्चा भोजन करता था वो। वे जानवरों का शिकार करने, मांस को काटने, लकड़ी, जड़ें तोड़ने आदि के लिए पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। फिर सरिताओं यानी नदियों तथा जलधाराओं से मछलियां भी पकड़ता था। वृक्षों की छालें पहनता था और मौसमी प्रकोपों तथा जंगली जानवरों से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए वो गुफाओं या घने वृक्षों की शाखाओं पर रहता था। आदि मानव के उपकरण कौन कौन से थे? उसके हथियारों में अपरिष्कृत कुल्हाड़ियाँ, भाले, चाकू, हथौड़े, खुदाई के औजार सम्मिलित थे। अब अग्नि की खोज कैसे की? लाखों वर्ष पूर्व पुरापाषाण युग के अंत में ही मानव ने आग का उपयोग करना सीखा और भोजन पकाकर खाने लगा। सर्दी में आग से उन्हें गर्मी प्राप्त करने में सहायता मिली। आग उन्हें जंगली जानवरों से भी बचाती थी, क्योंकि जानवर आग से डरते थे।
पहिए का आविष्कार। नवपाषाण काल में पहिए की खोज ने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन उपस्थित किए। कुम्हार के चाक, ये इसमें अच्छे से दिख नहीं पाया मुझे, सॉरी। चाक ने मिट्टी के बर्तन निर्माण कला को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया। पहिए का उपयोग गाड़ी को खींचने के लिए किया गया। नवपाषाण काल के मनुष्य पृथ्वी को माँ मानते थे, जो अपने बच्चों को पालन पोषण तथा उनके जीवन की रक्षा करती थी। इसलिए पृथ्वी की मिट्टी द्वारा छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा भी की जाने लगी। मृत व्यक्ति को दफनाया भी जाने लगा। बाद में दाह संस्कार भी एक नई परंपरा अस्तित्व में आई। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर, जो कि आदि मानव के बारे में उसमें पूरा बताया गया है। उसका जीवन कैसा था, उसने आग की खोज कैसे की, उसने पहिए की खोज कैसे की, मतलब उस टाइम पहिए की खोज किस टाइप से हुई, तो ये सब बताया हुआ है। अब इसकी जो एक्सरसाइज है वो PDF के थ्रू मैं आप तक पहुंचा दूंगी, और बाकी क्वेश्चन आंसर है कुछ मैंने बुक में टिक किए हुए, कुछ सेल्फ राइट किए हुए, तो वो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपन न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।